मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजा। सुखना कैंट में जवानों को तिलक लगाया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करने के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत की आन बान शान पर नहीं आने देंगे आज, जरूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल भी जरूरी। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। संघ प्रमुख ने शस्त्र पूजन किया। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन हैं मुख्य अतिथि। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन। संघ सेवकों ने कदम ताल पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकाली। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले मोहन भागवत, कहा गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा हिंदू अगर असंगठित है तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहें सशक्त होकर रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा कि राज्य का दिन, आज का दिन हर देश और राज्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। लिखा, संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जनसेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात कर दिए गए। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा प्रभु राम सभी का करे कल्याण, अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। दशहरा पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शिव शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होगी। बाला साहेब ठाकरे ने शुरुआत की थी। विजयादशमी पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन। देवी दुर्गा के विसर्जन से पहले हर साल पूरे उमंग के साथ महिलाएं खेलती हैं सिंदूर खेला। राजस्थान के कोटा में क्रेन की बेल्ट टूटने से रावण का पुतला गिरा। विशाल पुतला गिरने से गर्दन टूट गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विशाखापत्तनम के कन्याका परमेश्वरी मंदिर में दशहरा पर भव्य सजावट। देवी को सोने, चांदी, हीरे और 15 करोड़ रुपए की नकदी से विशेष रूप से सजाया गया है। दशहरा के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हैदराबाद के दुर्गा पांडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा आयोजकों की लापरवाही सामने आई, केस दर्ज। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। बीजेपी ने शुरू की शपथ ग्रहण की तैयारियां। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा बड़ा आयोजन होगा। एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंप दी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। हर महीने 6 की जगह 16,000 तनख्वाह मिलेगी। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महायुति में अनबन की खबरों को खारिज किया। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके सयाजी शिंदे को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी गुट के स्टार प्रचारक होंगे।
आने वाले चुनाव के लिए मायावती ने रणनीति बदल दी है। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन, एनडीए इंडिया गठबंधन से भी बनी रहेगी दूरी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल लेंगे फैसला, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला चरण। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान। भारतीय वायुसेना के विमान C295 ने सफल लैंडिंग की। वाटर कैनन से विमान को सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। मार्च 2025 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही हो जाएगी शुरू। अडानी समूह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया है। अगस्त 2021 में कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन।